नमस्ते दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 2+2 में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम ईवीएस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी की किताबों से डायरेक्ट लिए हुए हैं, जो कि आगे में आने वाली परीक्षा सीटेट में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है कि पक्षियों की आंखें सिर की दोनों तरफ होती हैं, वह एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र रख सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, और ये सीटेट में आपसे पूछा भी जा चुका है, ठीक है। ये वाला पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है और ये सीटेट में पूछा भी जा चुका है। आप इसे ध्यान दीजिएगा कि पक्षियों की जो आंखें होती हैं वो सिर के दोनों तरफ होती हैं और वो एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, नोट कर लीजिएगा इसे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं इसे स्क्रॉल कर लेता हूँ। ये देखिए हम आगे ये पैसे पढ़ते हैं पॉइंट को। कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं। देखिए कई पक्षी क्या होते हैं, अपनी गर्दनों को बहुत ही हिलाते रहते हैं। आपने नोटिस भी किया हुआ पक्षियों को, क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की जो पुतली होती है ना, वो घूमती नहीं है। देखिए ज़्यादातर पक्षियों की जो आंखें होती है वो पुतलियों जो है घूमती नहीं है, ठीक है। हमारे देखिए हम इंसान की पुतलियाँ घूम सकती है, देखिए हम अपनी आंखों को इधर उधर घुमाते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर पक्षियों की जो पुतलियाँ है ना वो स्थिर होती है, ठीक है। वो अपनी आंखों को नहीं घुमा पाते, इसलिए वो अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाकर आसपास के आसपास की चीज़ों को जो है वो देखते हैं, ठीक है। अपनी गर्दन को घुमाकर पर्याप्त आसपास देख लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो पक्षी का देखिए पक्षी गर्दन क्यों नहीं हिलाते हैं, क्योंकि उनकी जो आंखों की पुतलियाँ जो है वो हिलती नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख लीजिएगा। अगला पॉइंट देखिए, पक्षी जब दोनों आंखों एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं। देखिए पक्षी जो होते हैं जब अपनी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उनकी चीज़ों की दूरी का एहसास हो जाता है। देखिए एक ही चीज़ को जब दोनों को आंखों में करते हैं ना, तो सामने वाली चीज़ का दूरी का उन्हें एहसास हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो एक ही समय पर अपनी दोनों आंखों से दो अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। जबकि अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करता है तो उनको देखने का दायरा बढ़ जाता है, ठीक है। देखिए देखने का दायरा कब बढ़ता है, जब वो दोनों आंखों से दो अलग अलग चीज़ों को देखते हैं तो दायरा बढ़ता है। जब दोनों ही आंखों से किसी एक चीज़ को वो देखते हैं तो उनकी दूरी का एहसास उन्हें हो जाता है, सीधे पक्षियों को, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए ये वाला पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी से देख सकते हैं। देखिए चील, बाज और गिद्ध जो है ये तीन जो पक्षी हैं ना, ये आपके हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी पर ये हमें देख सकते हैं, ठीक है। 4 गुना ज़्यादा, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद कर लीजिएगा। 4 गुना ज़्यादा दूरी से देख पाते हैं, ठीक है। यदि हम देखें, हम अगर किसी चीज़ को 2 किलोमीटर से देख सकते हैं तो पक्षी जो चील, बाज और गिद्ध जो है वो 8 गुना दूरी तक उस चीज़ को देख सकते हैं। यदि हम किसी को 2 किलोमीटर तक देखेंगे तो पक्षी जो है 8 किलोमीटर देख सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल भी दिया। देखिए जो चीज़ हमें 2 किलोमीटर की दूर के दिखाई पड़ती है वह चील जो है ना 8 किलोमीटर दूरी तक देख सकती है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साहब याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट देखिए ये वाला, दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग ही देख पाते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। दिन में जागने वाले कुछ रंग ही देख पाते हैं जानवर, ठीक है। रात में जागने वाले, ठीक है, रात में जागने वाले हर चीज़ को सफ़ेद और काला ही देखते हैं। जो भी देखे जाके उल्लू है, ठीक है, उल्लू अगर रात को देखे, रात को जागता है तो वह हर एक चीज़ को सफ़ेद और काला ही देख पाता है, ठीक है। और दिन में जो जागने वाले हैं वो कुछ ही जानवरों को रंग को पहचानते हैं, ठीक है। बाकी वो भी काला और सफ़ेद ही देखते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम अगर देखिए ये वाला पॉइंट पढ़ देखिए, पश्मीना शॉल के बारे में लिखा गया है। देखो पश्मीना शॉल होता है, देखो भेड़ों की ऊन से बनाया जाता है। देखिए काफ़ी एक्सपेंसिव शॉल होता है और काफ़ी वूल और काफ़ी गर्म भी होता है, ठीक है। अदर वूलन फैब्रिक्स है, ठीक है। इसी बारे में पढ़े। देखिए 6 स्क्वेटरों समान गर्मी होती है। देखिए 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है एक पश्मीना शॉल में। 6 स्वेटर आप पहन लीजिए, आपको उतनी गर्मी लगेगी जितना कि एक पश्मीना शॉल ओढ़ने से आपको लगेगी, ठीक है। ये वाला पॉइंट देखिए, एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करके तब एक शॉल बनाते हैं, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बुनकर जो है 250 घंटे तक काम करेगा ना, तब जाके एक शॉल बनती है, ठीक है। एक बात और मैं बता दूं कि हम उनका जो पश्मीना वो होती है ना, वो अंगोरा वोल नामक एक बकरी होती है, अंगोरा वोल, ठीक है, जो कि आपके पहाड़ी इलाकों में पाए जाते थे। उसका जो बाल होते हैं ना, उससे ऊन बनती है और काफ़ी एक्सपेंसिव ऊन बनती है, ठीक है। उससे एक बुनकर उस ऊन के माध्यम से 250 घंटे काम करेगा, जब जाकर एक पश्मीना शॉल बनेगी, ठीक है। ये इतनी बारीक होती है। देखिए हमारा एक बाल ले लीजिए, ठीक है, और पश्मीना बकरी का 6 बाल ले, दोनों की जो मोटाई होती है ना वो बराबर होती है। बकरी के 6 बाल जितनी मोटाई होती है, हमारे एक बाल की उतनी मोटाई होती है सिर के बाल की, ठीक है।
अगला पॉइंट देखिए ये वाला देखिए, इसमें लिखा हुआ भी है, देखिए ये वाला पॉइंट देखिए, इसमें लिखा है पश्चिमी भेड़ के एक बाल हमारे बाल का 1/6 होता है, ठीक है, 1/6 भाग होता है, यानी कि हमारा एक बाल और पश्मीना बकरी का 6 बाल जो है बराबर होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए हमारा लेह लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। देखिए एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ठंडा रेगिस्तान कौन सा है, वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देंगे। तो लद्दाख का जो ठंडा रेगिस्तान है, लेह लद्दाख का, वो ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए लेखा। देखिए लेखा क्या है, लेखा क्या है, लेखा के बारे में यहाँ पढ़िए। देखिए चांगपा की भेड़ बकरियों को रखने की जगह, देखिए चांगपा की भेड़ बकरियों को जो रखने की जगह होती है ना, उसे लेखा कहा जाता है, ठीक है। जहाँ दीवारें पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रख के बनाई जाती है, ठीक है। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट है, देखिए आप याद कीजिएगा, दीवारें पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रख के बनाते हैं, ठीक है। तो उस जगह को क्या कहते हैं, चांगपा। चांग में क्या, चांगपा क्या होते हैं कि अपनी भेड़े बकरियों को रखने की जो जगह होती है ना, उसे चांगपा, तो सॉरी लेखा कहलाता है, ठीक है। अगला पॉइंट पर देखिए ढोगा। ढोगा क्या है, ढोगा एक तरह की हाउस बोट है। देखिए हाउस बोट को ढोगा कहा जाता है, ठीक है। ढोगा आप इसे नाम याद कर लीजिए, ढोगा, ठीक है। ढोगा, ढोगा क्या है कि एक तरह की हाउस बोट है, ठीक है, हाउस बोट, ठीक है, जो कि डल झील और झेलम नदी में चलती है। डल झील जो है कहाँ पर है, देखिए डल झील जो है आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। इंपोर्टेंट पॉइंट है साहब, याद कर लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि डल झील कहाँ पर स्थित है, तो वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। अगला पॉइंट है, अगले कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए ये देखिए हम आगे देखिए ये वाला पॉइंट पढ़िए कश्मीर से। कश्मीरी लोग अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते, ठीक है, बल्कि दुकान से या बेकरी से खरीदते हैं। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, याद कर लीजिए, ठीक है। ये वाला कश्मीरी लोग अपने खाने के लिए रोटी घर पर नहीं बनाते, बल्कि दुकान या बेकरी से खरीद कर लाते हैं, क्योंकि कश्मीर का क्या है, काफ़ी ठंडा इलाका होता है और उसमें पैदा करने के लिए काफ़ी खर्चा आ जाता है। उससे करते क्या है, वो अपने घर पर खाना ना बनाकर सीधा बेकरी से ही खरीद लेते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए 26 जनवरी 2001 कच्छ गुजरात में भूकंप आया था। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आपसे डायरेक्ट में यही पूछ लेगा क्वेश्चन में, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सीटेट में भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि गुजरात में भूकंप कब आया था। तो गुजरात में कहाँ पर आया था, कच्छ में आया था, और कब आया था, तो 26 जनवरी 2001 में आया था। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट देखिए सांस गर्म होते हैं। देखिए हम जो सांस लेते हैं ना, वो गर्म होती है, इसका पता कैसे चलता है, ये गर्म है ठंडी है, आइए देख लेते हैं इसे भी। देखिए और शीशा ठंडा होता है। देखिए हमारी सांस जो है गर्म होती है, ठीक है, और शीशा ठंडा होता है, इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर ना पानी की बूंद जैसी बन जाती है। देखिए आप एक शीशे पर जब इस तरह से हवा अपने मुंह से हवा बाहर निकालेंगे ना, तो शीशे पर क्या देख पाएंगे आप, कुछ ना ओस जैसा हो जाएगा, ठंडा सा हो जाएगा, ठीक है, कुछ नमी से उसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है, आपको दिखाई देगा। यह नमी जो है ना, शीशों को धुंधला कर देती है। तभी कहा जाता है अगर कोई शीशा गंदा होता है ना, तो उसे अपनी मुंह की भाप से है, ठीक है, उसे साफ मत कीजिएगा। उसका होता क्या है कि धीरे धीरे शीशा क्या होता है, धुंधला होता चला जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट है, बी आर अम्बेडकर ने संविधान को बनाने में मदद की थी। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को बनाने में मदद की थी, ठीक है, वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। ये देखिए हमारे अगले पॉइंट देखिए दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो हमारी इस वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ इसे शेयर कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है देखिए, ये जितने भी हम पॉइंट्स वीडियो में हम पॉइंट पढ़ाने वाले हैं, देख ये सभी पॉइंट हमने डायरेक्ट NCERT की किताबों से ही उठाए हैं, ठीक है, NCERT, ठीक है, डायरेक्ट उठाए हैं डायरेक्ट, ठीक है। हमने को इसमें कोई इधर उधर के पॉइंट नहीं मिले हैं, कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर से भी लिए हैं CTET के, ठीक है। तो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है साहब, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए वीडियो को, ठीक है, अंतिम तक जरूर देखिएगा, और आने वाले पॉइंट जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगला पॉइंट पर देखिए, एक 13 वर्ष की लड़की अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल की खिलाड़ी थी, ठीक है, ये भी देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, NCERT की किताबों में। और कोच का नाम नूर खान था, ठीक है, कोच का नाम क्या था, नूर का नाम, और लड़की का नाम था अफसाना मंसूरी, ठीक है, जो कि बास्केटबॉल प्लेयर थी, ठीक है। और प्लेग्राउंड, देखिए प्लेग्राउंड का क्या नाम था, बच्चू खान था, जहां अफसाना मंसूरी प्रैक्टिस करती थी, ठीक है, एक खिलाड़ी है लड़की, ठीक है, वो बास्केटबॉल की थी। आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा EVS के क्वेश्चनों में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बोले कि अफसाना मंसूरी जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो बास्केटबॉल से संबंधित है। इनके कोच का नाम नूर खान, और जहाँ पर ये प्रैक्टिस करती थी उस ग्राउंड का नाम बच्चू खान है, ठीक है। अगला पॉइंट देखे, नीम की पत्तियाँ कीड़ों से बचाती है। देखिए नीम की जो पत्तियां होती है ना, वो कीड़ों से बचाती है, ठीक है, नीम की पत्तियां कीड़ों से बचाती है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है।
अगले देखिए, ये देखिए एक एक पॉइंट देखिए कितना इंपोर्टेंट है। देखिए इस वीडियो का देखिए ये वाला पॉइंट देखिए, सन 1997 से 2005 के बीच में 1,50,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। देखिए ये एक रिकॉर्ड है, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक रिकॉर्ड लगाया गया है, एक अनुमान लगाया, सर्वे किया गया था कि 1997 से 2005 के बीच 1,50,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कवर करवा रहे हैं, ठीक है, इसे आप याद कीजिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, क्रोटन, ठीक है, क्रोटन नामक एक पौधा है। देखिए क्रोटन नामक एक पौधा है जो सूखी जमीन में उगता है, ठीक है। आपसे देखिए ये देखिए इस क्वेश्चन से ना आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। देखिए आगे में आने वाले सीटेट की परीक्षा में ना ईवीएस के पोर्शन में ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। क्रोटन नामक एक पौधा है जो सूखी जमीन में उगता है और इसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती है, ठीक है। जड़ ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती है, ठीक है। सब एक एक पॉइंट याद कीजिए। पत्तियां रंग बिरंग होती हैं, सूखी जमीन पर उगता है और जड़ ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती है और उस पौधे का नाम है क्रोटन, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट देखिए, झारखंड की भाषा कुडुक है। देखिए झारखंड की भाषा कुडुक है। देखिए आप याद कर लीजिए, कुडुक एक, देखिए कुडुक जो है ना एक समुदाय भी है और गीत तथा भाषा भी है। देखिए एक कुडुक नाम का एक गीत भी है और एक भाषा भी है, ठीक है। कहाँ की ये तीनों के दोनों पॉइंट जो झारखंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप याद कर लीजिएगा। झारखंड की भाषा कुडुक और कुडुक एक समुदाय भी है और एक गीत भी है और एक भाषा भी है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए ये वाला, कुडुक भाषा में तोरंग का मतलब जंगल होता है, ठीक है। तोरंग, ध्यान दीजिएगा, कुडुक भाषा में आपसे क्वेश्चन यही पूछ लिया जाएगा कि कुडुक भाषा में तोरंग जो है, तोरंग ये इसका मतलब क्या है, तो तोरंग का मतलब जंगल होता है, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़िए, देखिए ये वाला पॉइंट, सूर्यमणि, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए सूर्यमणि ने 12वीं दीदी के साथ मिलकर झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा, झारखंड जंगल बचाओ अभियान से कौन जुड़ा हुआ है, तो सूर्यमणि जुड़ा हुआ है, सूर्यमणि ने, ठीक है। सूर्यमणि जुड़ा हुआ है आपका झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन से, ठीक है। और 12वीं दीदी भी जुड़ी हुए थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए साहब याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मिजोरम का नृत्य चिराव है। देखिए चिराव जो एक नृत्य है ना वो मिजोरम में, ठीक है, ठीक है। मिजोरम का जो नृत्य है वो चिराव है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा। इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ, देखिए थोड़ा सा, देखिए ये आ गया हमें। देखिए झूम खेती, झूम खेती मिजोरम में की जाती है। देखिए झूम खेती मिजोरम में, ये उसमें होता क्या है कि व्यक्ति क्या है, पहले जंगल जहाँ पर व्यक्ति को मिजोरम के अंदर जब कोई व्यक्ति फसल उगाता है तो उसके आसपास के सारे पेड़ों को काट कर और उसे वहीं पर जला देता है, फिर उसकी राख को सारी मिट्टी में मिलाकर, ठीक है, वहाँ पर खेती करता है, ठीक है। फिर जब वो फसल वहाँ से ले लेता है तो फिर दूसरी भूमि को चुनता है और वहाँ पर भी वो वही दोहराता है, ठीक है। पेड़ पौधे काट कर और उन्हें जला देता है, उसकी राख को वहाँ पर मिलाकर फिर खेती करता है। तो वो हस्तांतरण खेती कहलाते हैं। एक समय एक जगह से एक फसल ली और फिर दूसरी जगह चले गए, ठीक है, दूसरी जगह से एक फसल ली फिर तीसरी जगह चले गए, तो इस तरह से झूम खेती कहलाती है, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़िए, देखिए जंगल अधिकार अधिनियम 2007, ठीक है, जंगल अधिकार अधिनियम 2007, इसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आदिवासियों, देखिए ये वाला पॉइंट है, देखिए इसे पढ़िए, आदिवासियों का जंगल पर हक, ठीक है। जो लोग जंगल में कम से कम, देखिए जो लोग जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं वहाँ पैदा होने वाली हर चीज़ पर हक व जंगल बचाने का काम जो है ग्राम सभा का होगा, ठीक है। वहाँ की ग्राम सभा कार्य करती है, ठीक है, वहाँ जंगल को बचाने का भी, और जो भी वहाँ पर पैदा हो रहा है उसके ऊपर भी वहाँ के व्यक्तियों का अधिकार होता है। किसके अधिकार में है, तो जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अनुसार है, ठीक है। ये वाला पूरा पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। सीटेट में देखिए इस क्वेश्चन की पूछे जाने की 110% संभावना है, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट पर देखें, एक टीन बीज, देखिए एक टीन बीज जितने जमीन में बोते हैं उसको ही एक टीन जमीन कहते हैं। देखिए आपसे ये पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि एक टीन जमीन का क्या मतलब है, ठीक है। एक टीन का जमीन का मतलब ये होता है कि एक टीन बीज जितना जमीन पर बो जाता है उसी को ही एक टीन जमीन कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट से देखते हैं, ग्रोगरे मेंडल, देखिए इनका पूरा नाम ग्रोगरे जॉन मेंडल है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। इनका जन्म जो है 1822 में हुआ था। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया और पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में होते हैं, ठीक है, जोड़ियों में होते हैं, ठीक है। इंपोर्टेंट पढ़ने, ग्रोगरी जॉन मेंडल, देखिए ग्रोगरी जॉन मेंडल ऑस्ट्रेलिया के निवासी। देखिए आप कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया था कि ग्रोगरी जॉन मेंडल जो है वो आपका कहाँ के निवासी है, तो ऑस्ट्रेलिया के निवासी। इनका जन्म 1822 में होता और इन्हें किस पौधे पर प्रयोग किया था, तो मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। और इन्होंने क्या पाया था कि मटर के पौधों के जो बीज होते हैं ना वो जोड़ियों में होते हैं, ठीक है, जोड़ियों में, ठीक है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद कर लीजिए, ठीक है। आपसे सीटेट में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। अगर चलते हैं, देखिए
इस पे देखिए इन वीडियो का एक एक पॉइंट ना मैं फिर आपको बताना था कि इस वीडियो को ना आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। एक एक पॉइंट काफ़ी डीपली एनालिसिस करके इस वीडियो में हमने ऐड किया है, ठीक है। डायरेक्ट हमने एनसीईआरटी की किताबों से लिए पॉइंट सब उठाए हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ना आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर आप ईवीएस में जाकर देखेंगे तो यही पॉइंट आपको वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़े देखिए, ये वाला देखिए पोलियो। देखिए पोलियो जीवाणु से फैलता है, जन्मजात नहीं होता है, ठीक है। पोलियो जो है ना जीवाणु से फैलता है, ठीक है। जीवाणु से फैलता है पोलियो, यह जन्मजात नहीं होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए पूरन पोली। देखिए पूरन पोली क्या है ऐसे जान लीजिए। पूरन पोली जो है ना चने की दाल की मीठी रोटियां हैं, देखिए चने की दाल की जो मीठी रोटियां बनाई जाती है ना उसे पूरन पोली कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद कर लीजिए इस वाले शब्द को, पूरन पोली, चने की दाल की मीठी रोटियां, ठीक है, जिन्हें हम पूरन पोली कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट पर देखें हाथी के बारे में। देखें हाथी को उसके दांत, गेंडे के उसके सिंग, और शेर मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल के लिए मार दिया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आजकल की जो हाथियों की जो हत्याएं हो रही हैं वो अवैध हैं, ठीक है। और उनके दांतों के कारण उन्हें मार दिया जाता है। और गेंडे की बात करें तो उसके सींग के कारण उन्हें मार दिया, शेर मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के कारण मार दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि इनकी जो खाले है दांतें और सींग होते हैं ना काफ़ी एक्सपेंसिव और काफ़ी महंगे होती हैं, ठीक है। मार्केट में इनकी वैल्यू होती है, ठीक है। लेकिन ये सब अवैध है, चोरी छुपे ये सब किया जाता है, ठीक है। इसके लिए भी देखिए अलग अलग तरह के कानून बनाए गए हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखें सपेरे की पिटारी कांवड़ जैसी दिखाई दे। आपने देखे कांवड़ देखी होगी, ठीक है। तो उनके जो पीछे आगे पीछे जो एक वो टोकरी टाइप की जो होती है ना ऐसी ही टोकरी सपेरों के पास भी होती है, ठीक है। अगले बात देखें सांप को बांस की टोकरी में रखा जाता है। देखिए सांप को बांस की टोकरी में रखा जाता है, बिल्कुल सही बात है। सपेरे टीन के डिब्बे में कई रंगों की दवाई रखते हैं। देखिए सपेरे जो है ना ये देखिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप ये मत सोचिएगा कि ये बेकार के पॉइंट है, क्योंकि ये ना प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं चारों के चारों पॉइंट, ठीक है। तो अगले देखिए आपने सपेरे को देखा भी होगा तो उनके डिब्बे में रंग बिरंगी गोलियां रखी रहती हैं, ठीक है। दवाई के बदले सपेरे अनाज और पैसे लेते हैं, बिल्कुल सही बात है कि दवाई के बदले सपेरे अनाज और पैसे लेते हैं, ठीक है। देखिए इस वीडियो में हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया दोस्तों। अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि यदि देखिए इस वीडियो आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हो सकती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ इसको शेयर कर देगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल है स्टडी 2+2, इसको सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को ऑल पे जाकर आप प्रेस करें ताकि आगे में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ दोस्तों देखिए इन वीडियो के माध्यम से ना हम ईवीएस के जो हमने नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट एनसीईआरटी की किताबों से लिए हैं। और हमने प्रीवियस वीडियो भी बनाए हुए हैं, यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, उन सभी को आप वहाँ से देख लीजिएगा। देखिए एक एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगे में आने वाली सीटेट की परीक्षा में आपको वो काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक और पॉइंट्स को साथ।